है। आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान की विधानसभा में 7 बार के विधायक और राजस्थान के उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी हैं। हमारे साथ ही राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय जितेंद्र गोठवाल जी हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी पंकज जोशी जी, निमिषा गौड़ जी, अशोक शेखावत जी हमारे बीच में है। मैं आदरणीय राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार इस सूबे में है, उसके सबसे बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने की ताकत है, आज दूसरे दिन राजस्थान की यात्रा पर है। 4 साल बाद राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो की कृत्रिम यात्रा बनती जा रही है। परंतु जिस स्थान से ये यात्रा गुजर रही है, यकायक बिना बजटीय प्रावधान के सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। किसानों की जमीन उससे किराए लेने के नाम पर उसकी फसल को नष्ट करके 5 सितारा टेंट लगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े मैदान समतल किए जा रहे हैं। कुल मिला के हजारों लोगों के भोजन का इंतजाम अलग अलग पड़ाव पर किया जा रहा है। सादगी की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी से यक्ष प्रश्न ये है कि इन सारे इंतजाम का सरकार के किस बजट से या किस प्रकार व्यय हो रहा है। राहुल गांधी जहां से गुजर रहे हैं वहां की सड़कें तो ठीक की जा रही है, पर जिन सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी की खुद की पीड़ा थी अपने निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर के लिए, और जिन सड़कों के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी ये कह चुके हैं कि भरतपुर संभाग की सड़कें कम है और गड्ढों में सड़क है, उन सड़कों की अगर सुध ले लेते तो बहुत ज्यादा ठीक रहता। हम सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य क्षमता पर उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे। एक दिन और एक रात में 75 किलोमीटर सड़क को उन्होंने ठीक कर दिया और सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना बजट के राशि खर्च की जा रही है। और तो और कल जिस यात्रा से एक किसान के खेत से राहुल गांधी गुजरे, उसने कहा कि बिजली नहीं है। न जाने कौन सा जादुई चिराग किया गया, किसान के डिमांड नोटिस जमा था या नहीं था, आवेदन पत्र था या नहीं था, ये सारे सवाल परे करके कुछ ही घंटों में बिजली पहुंचाने का काम किया। राहुल गांधी जी जब आए हैं तो उन्होंने बतौर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस राजस्थान में 29 नवंबर 2018 को जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, जो उनके खुद की उपस्थिति में जारी हुआ, जिन घोषणाओं से सरोकार उनका रहा, उन घोषणाओं के बारे में 4 वर्ष बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित है। कर्जा माफी को लेकर जो राष्ट्रीयकृत बैंक, अधिसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक, इन बैंकों से जिन 18 लाख किसानों ने दिसंबर 2018 तक का फसली ऋण लिया था, जिनको सरकार ने कहा वन टाइम सेटलमेंट के अंतर्गत हम किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, और उसके बाद बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। आज 4 साल बाद उन किसानों पर
ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देकर कर्जे की राशि 12 से 18 गुना हो गई और किसानों की जमीन की कुर्कियां निकल रही है, ये इस सवाल का जवाब राहुल गांधी दे तो ज्यादा उचित रहता। और इसके साथ ही उन्होंने उस वक्त जो वादा किया था 27 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का, आज उनकी संख्या 32 लाख के करीब हो गई और आज उनमें से 52,000 को मात्र, वो भी 4 घंटे सरकारी दफ्तरों में चौकीदारी करने के बाद राशि मिल रही है। इसका जवाब भी राहुल गांधी दे तो जरा उचित हो। और इसके साथ ही जो संविदा कर्मियों की नियमितीकरण के नाम पर जिस प्रकार के 2022 के नियम बनाए गए हैं, उनकी सारी सेवाओं को शून्य किया गया है। आज जगह जगह संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उसका जवाब दे। उन्होंने जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने का वादा किया था और इन सब के साथ जो 9 बार बिजली के दाम बढ़े जब से ये शासन आया है, और इस बार 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर और 7 पैसे प्रति यूनिट 7,400 करोड़ की राशि कोयले के दरों के अंतर में अडानी जी को चुकाने का सरकार ने फैसला कर दिया। 7 पैसे प्रति यूनिट 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को 5 साल तक देने पड़ेंगे। इसका जवाब भी अगर राहुल गांधी दे तो उचित होंगे। और विशेष तौर पर जब राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू होते जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा में नरेगा के कर्मियों का जिस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है सड़कों के किनारे खड़ा करके, मेरा आरोप है सरकार पर, नरेगा के कर्मचारी और स्कूल के बच्चों को खड़ा करके यात्रा की सफलता के लिए इकट्ठा किया जाना, ये एक तरह से नरेगा कर्मियों का भुगतान सरकारी खजाने से करके राहुल गांधी जी के सामने उनको खड़ा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, राजस्थान अब गैंगस्टरों के कब्जे में आ गया। राजस्थान के अंदर लॉरेंस गैंग, संपत नेहरा गैंग, गोल्डी बराड़ गैंग और रोहित गोदारा गैंग, इन गैंगों के जिस प्रकार ये प्रोटेक्शन राशि वसूल कर रहे हैं, जिस प्रकार ये रंगदारी वसूल कर रहे हैं और यदा कदा पुलिस पर शिकायत होने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अभी सीकर के गैंगवार में ताराचंद और राजू ठेठ की जिस प्रकार हत्या की गई, मैं समझता हूं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, पर उनके पीछे उनके आकाओं तक जाने की कोशिश पुलिस नहीं कर रही है। ये गैंगस्टर को एक तरह से पनाह देने का काम है। आज सुरुई में एक दलित नौजवान कार्तिक गील की हत्या शिवगंज में, ये भी एक अनुत्तरित सवाल है। और राहुल गांधी जी जिन जिलों में जा रहे हैं, जिस विधानसभा में जा रहे हैं, वहां विशेष तौर पर कोटा और झालावाड़ में जो अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई थी, जिनका मुआवजा पिछले 5.5 महीने से लंबित था, किसान आक्रोशित नहीं हो जाए, उनको रातों रात वो स्वीकृति जारी की जा रही है। अन्य जिलों से खाद की आपूर्ति रोककर इन जिलों में खाद की आपूर्ति की जा रही है। अन्य जिलों में विद्युत की कटौती करके इन जिलों में विद्युत दी जा रही है। इसीलिए इन सारी व्यवस्थाओं के लिए अन्य जिले के लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आए तो कम से कम उनकी सड़कें ठीक हो जाएगी, उनको खाद मिल जाएगा, उनको मुआवजा मिल जाएगा और उनको बिजली मिल जाएगी। ये इस प्रकार का दिखावटी नाटक कांग्रेस कर रही है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आज राजस्थान के अंदर 2849 घोषित अपराधी, प्रोक्लोन ऑफेंडर, ये फरार है और 2803 इनामी जिन पर पुलिस ने इनाम कर रखा है,
वो अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर होने के कारण आज कानून व्यवस्था दहशतगर्दी में परिवर्तन हो चुकी है। राजस्थान के लोग आज पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं होने के कारण और गृह मंत्री के रूप में मात्र मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने की जुगत के अंदर अपने उस मंत्रालय का भेजा इस्तेमाल करने के अलावा कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कांग्रेस कृत्रिम रूप से जुड़ी है, मन से नहीं जुड़ी, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में अब तक 2 दिन में जो शिकायत पेटी हमने साथ में लगा रखी है, उसमें लगभग 28,000 शिकायतें लोगों ने डाली है। सरकार के प्रति 2 दिन में 28,000 शिकायत आना ये सिद्ध करता है कि सरकार के प्रति मोह भंग हो गया। और 2 दिन में 17,500 किलोमीटर जन आक्रोश यात्रा ने सफर किया है। लगभग 4.5 से 5 लाख लोगों ने इसमें स्वीकृति हासिल की है। और आने वाले 15 से 20 दिसंबर में हर विधानसभा क्षेत्र में हम बड़ी सभाएं करेंगे। कुल मिला के मेरा ये निवेदन करना है कि राहुल गांधी जी के आवभगत में सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करके नरेगा और विद्यार्थियों को खड़ा करके यकायक सारी सड़कें चमाचम करके बिजली की आपूर्ति रोककर और खाद की आपूर्ति दूसरे जिलों से रोककर करके जिस प्रकार का कृत्रिम दृश्य खुशहाल राजस्थान का दिखाने की कोशिश मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो एक तरफ से यही है कि कृत्रिम रूप से प्रकाशित करके उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। कुल मिला के मुझे मोटे तौर पर आपसे यही निवेदन करना। आज राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरी एक रिट याचिका पर जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विनोद भगवानी की बेंच ने 70 दिन तक लगातार राजस्थान के 91 विधायकों द्वारा स्वेच्छा से स्वयं के हस्ताक्षर से विधानसभा अध्यक्ष के साथ उपस्थित होकर दिए गए त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करने और विधानसभा के नियम और संविधान के नियमों के आधार पर उन त्याग पत्रों पर कार्रवाई नहीं करने, संविधान के आर्टिकल 190(3)(b) और विधानसभा के नियम 173(2) जो आर्टिकल 208(a) के अंतर्गत बने हैं, त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करने और इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के 6 मान्य सदस्यों का राष्ट्रीय कांग्रेस में जिस प्रकार मर्जर किया गया था बिना उनके पैतृक राष्ट्रीय दल के मर्जर के, उस पर दल बदल याचिका विधानसभा अध्यक्ष जी के पास आज भी लंबित है। मैंने इन सवालों को आज मेरी खुद स्वयं बहस करते हुए माननीय न्यायालय में कहा था कि 24 अगस्त 2020 को दल बदल याचिका पर माननीय अध्यक्ष को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 3 माह में इस पर निर्णय करें। वो आज तक नहीं किया, 2 साल गुजर गए। इसीलिए मैंने कहा कि इन 91 विधायकों के द्वारा स्वेच्छा से दिए गए त्याग पत्र पर तब तक निर्णय नहीं होगा जब तक इस सरकार का आखिरी 1 वर्ष नहीं बीत जाएगा। और इस पर मैंने वहां नजीर भी रखी। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, श्री बाला साहेब बनाम स्पीकर कर्नाटक विधानसभा, उसमें जो विधि प्रतिस्थापित की गई थी कि अगर कोई मान्य विधायक स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र देता है तो विधानसभा के आर्टिकल 190(3)(b) के प्रावधानों के अनुसार उस त्यागपत्र की जांच भी आवश्यक नहीं है जब तक कि अध्यक्ष के पास ऐसी शिकायत नहीं आए कि ये जो हमारे त्यागपत्र है ये वॉलंटरीली और जिनायन नहीं है। आज अब तक उन त्यागपत्रों के बारे में
किसी प्रकार का निर्णय नहीं होना और बार बार हमने एक बार विधानसभा अध्यक्ष के सामने ज्ञापन दिया, 3 बार मैंने पत्र लिखे, उसके बाद भी निर्णय नहीं होना। अब ये पूरा मामला न्यायिक जुडिशियल रिव्यू में आया है और मैं समझता हूं 3 सप्ताह का जो नोटिस जारी किया उसके बाद इसमें आगे कार्रवाई होगी और उचित निर्णय होगा, इस प्रकार की मुझे न्यायपालिका से उम्मीद है। अब कोई